हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है और पितृपक्ष की जो कहानी है वो महाभारत काल से संबंधित है। महाभारत काल में जब गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो पांडवों पर बहुत भारी पड़ रहे थे। वो एक दिन में हजारों सैनिकों को मार दिया करते थे और उनकी मृत्यु होनी भी असंभव थी। तब जाकर पांडवों ने जो है एक झूठ का सहारा लिया था, और वो झूठ समझिए तो सही था, क्योंकि वो गलत के साथ थे तो उनकी मृत्यु होनी ही चाहिए थी। उन्होंने क्या किया कि झूठ का सहारा ये लिया कि, और वो भी झूठ का सहारा उन्होंने कृष्ण जी के कहने पर लिया था। उन्होंने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा मारा गया, और अश्वत्थामा मारा गया। जब ये बात गुरु द्रोणाचार्य ने सुना तो वो बिल्कुल आहत से हो गए, वो अर्धमरे से हो गए, और अर्धमरे हुई अवस्था में उन लोगों को उनकी मृत्यु करना उनके लिए आसान हो गया, और इस तरह में उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो अश्वत्थामा को बहुत दुख हुआ, उनकी मृत्यु का अश्वत्थामा को बहुत दुख हुआ, और उन्होंने पांडवों से बदला लेने का निश्चय किया। और पांडवों से बदला लेने के लिए उन्होंने कुटिल चाल चला, जो एक योद्धा को शोभा नहीं देता है। वो क्या किए कि रात्रि के समय में पांडवों के शिविर में चले गए, और उस शिविर में अर्जुन के 5 पुत्र सोए हुए थे, और उनको लगा कि ये 5 पुत्र नहीं 5 पांडव हैं, और उन्होंने सोए हुए अवस्था में 5 को तलवार से मार दिया। जबकि वो 5 पांडव नहीं, वो 5 जो थे सो अर्जुन के पुत्र हो गई। वो खुशी से अपने पास गया, अपने घर में गया, और वो बैठा हुआ था। तभी अर्जुन और भीम दोनों अपने पुत्रों की मृत्यु को देख के क्रोधित हो गए, और वो है सो अश्वत्थामा के पास पहुंचे। और अश्वत्थामा के पास आकर भीम और अश्वत्थामा के बीच युद्ध आरंभ हो गया। इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, और उधर से जो है सो अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब दोनों ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए तो बीच में ऋषि आए, और उन्होंने कहा कि तुम दोनों अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, इससे प्रलय पृथ्वी पर हो सकता है। जब ये बातें कहें तो अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लिया। उसने क्या किया कि अपना ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर छोड़ दिया, और इस तरह से उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की गर्भ में ही मृत्यु हो गई। और जब उसके गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो गई तो कृष्ण भगवान ने अपने जितने भी पुण्य काम किए थे, पुण्य के बल पर उसके गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवन दान दे दिया। और उस दिन से ही जितिया का व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। धन्यवाद।